हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लंबे समय से जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, प्रेजेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन और ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मैक्स एन एंगल 2π/3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक 2 सेंटीमीटर की रोड इस टाइप से इंक्लाइंड रखी हुई है और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 2π/3 यानी 120 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों ये रोड, करेक्ट। और लेंस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, 40/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये रॉड का ये वाला एंड रखा हुआ है, करेक्ट। एज शॉन इन द फिगर, द हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3/13 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है बच्चों वो 30√3/13 सेंटीमीटर है। ये 30, द हाइट ऑफ द इमेज इज, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज है ये, हाइट ऑफ द इमेज 30√3/13 सेंटीमीटर। अभी इमेज बनाते हैं हम। एंड द एंगल मेड बाय इट विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/n रेडियन वेयर n इज। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी इमेज बना लेते हैं हम। इसकी इमेज, ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट मैं बी ले लेता हूं, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट इट बी द सी पॉइंट, करेक्ट। अब लेट ए की इमेज बनती है बच्चों ए डैश पे, करेक्ट। और इसकी इन्वर्टेड इमेज इस टाइप से बनेगी, करेक्ट, इस टाइप से बनेगी, और ये अल्फा एंगल होगा। अब इन्वर्टेड इमेज इस टाइप से कैसे बनेगी, एक आइडिया बच्चों, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है तो इमेज कहाँ बनती है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, वहाँ बनती है। और जो हम है जो पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो है जो उसकी डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है, एफ से है जो आगे चलती जाती है, करेक्ट। तो बच्चों, एक तरीके से जो आगे चलती जाती है, जो हम इसके पास आ रहे हैं, तो ये, अब जैसे ये पॉइंट ए यहाँ था, ये ए यहाँ था, तो इसकी इमेज ए डैश, और ये सी पॉइंट है जो इस साइड में है, तो इसकी ये जो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये सी डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों बी डैश, करेक्ट। मतलब जो फार्दर पॉइंट होता है बच्चों वो एफ के क्लोज होता है। तो ये सी पॉइंट ए से फार्दर है, तो वो है जो वो एफ के क्लोज होगा, इसकी एफ जहां भी है उसके क्लोज होगा, मतलब ये इस साइड में होगा, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज इस टाइप से बनेगी बच्चों, करेक्ट। अब हमको चाहिए द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये अल्फा है जो गिवन, वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू π/n रेडियन, करेक्ट। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वेयर n इज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की इमेज कहां बनती है, ए डैश पे, तो वो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ए, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका 1/f, एफ दे रखा 10 सेंटीमीटर, 1/v माइनस 1/u, u दे रखा बच्चों 40/3, तो ये 40/3, और u नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव साइन के साथ, साइन कन्वेंशन हम कंसिडर कर रहे हैं बच्चों। नाउ 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 3/40, करेक्ट। अब है जो हम 40 एलसीएम ले रहे हैं बच्चों, 4 माइनस 3 दैट इज 1/40, तो v इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, यानी ए पॉइंट की इमेज ए डैश है जो 40 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो इट इज 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब बच्चों ये 2π/3 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा बच्चों। अगर ये 60 डिग्री है तो बच्चों ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर।
आप है जो साइन कॉस अल्फा और साइन अल्फा वाले फॉर्मूले से परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर सकते हैं बच्चों, करेक्ट। नाउ सी की इमेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, 1/f इक्वस टू 1/v माइनस 1/u, तो ये हो जाएगा 43/3, क्योंकि ये जो 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर, तो 43/3 हो जाएगा ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 43/3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -43, क्योंकि ये जो विद साइन पुट करूंगा मैं इसको -43/3। नाउ 1/v इक्वस टू 1/10 माइनस 3/43, 430 एलसीएम, तो 43 माइनस 30, दैट इज 13/430, दैट इज v इक्वस टू 430/13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो बच्चों सी की इमेज है जो बच्चों यहाँ आ जाएगी 430/13 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ये √3 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये इमेज हाइट भी हमको चाहिए और ये डिस्टेंस तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे बच्चों, 40 सेंटीमीटर माइनस 430/13 ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये आपको इमेज, ये लेट H1 है और ये है H2 है, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लेंस फॉर्मूले पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वस टू H2/H1, H2/H1, H1 है आपका प्लस √30, करेक्ट। नाउ V/U, V आपका है ये, क्योंकि इसकी मैं ये ले रहा हूँ बच्चों H2/H1, इसको H2 ले लिया मैंने, इसको H1 ले लिया है, तो H2/H1 V इक्वस टू 430/13 प्लस अपॉन U है बच्चों -43/3, -43/3, तो H2 हो जाएगा आपके लिए H2 इक्वस टू 430/13 इंटू -3/43 इंटू √3, 430/13 43/3। अब ये 43, ये 10 हो गया बच्चों, तो ये हो गया -30, ये 43 से 40 -30 √3/13 सेंटीमीटर, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी बच्चों। नेगेटिव आया इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज, तो H2 हो गया आपके लिए -30 √3/13। हाँ, अब बच्चों ऑब्वियसली है जो टेंजेंट अल्फा, नाउ टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर इज 30 √3/13, 30 √3/13, और बेस हो गया बच्चों 40 माइनस 430/13। अब ये 30 √3/13 और ये हो गया इंटू 13 अपॉन 520 माइनस 430, 13 से 13 कैंसिल, 30 √3 और ये हो गया बच्चों 90, तो 527 यस 30 से ये 3, तो इट इज √3/3, तो tan अल्फा आपके पास है √3/3, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो NR और DR को, तो दैट इज 1/√3, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। 1 मिनट, 30 √3/13, 40 माइनस 430/13
30√3/13 40 checking 30√3/13 into 13 upon also this 30√3/93 into √3/√3, that is 1/√3 tangent alpha. तो टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 यानी टेंजेंट π/6 30। तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया बच्चों π/6। तो n इक्वल्स टू हो गया बच्चों 6, n इक्वल्स टू हमारे पास हो रहा है 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो गई थी, तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।